हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में आज हम बात करेंगे BPCL एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट 2026 का कंप्लीट डिटेल्ड ब्रेकडाउन, वो भी बिल्कुल सिंपल हिंदी में। देखिए, अगले 8 मिनट के इस एक्सप्लेनर में ना हम इस पूरी नोटिफिकेशन का एक एक पुर्जा खोलकर रख देंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले फटाक से वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी कोई धांसू जॉब अपडेट आपसे फ्यूचर में मिस ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे BPCL के ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट डेट्स की, फिर चलेंगे इंजीनियरिंग और अकाउंट्स पोस्ट्स की डिटेल्स पर। इसके बाद बाकी स्पेशलाइज्ड जॉब रोल्स, आपकी एज लिमिट, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे। और लास्ट में कुछ ऐसी जरूरी बातें जिनके बिना फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, BPCL ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट डेट्स। आप सबको पता ही होगा, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये एक महारत्ना PSU है। मतलब प्रेस्टीज का लेवल ही अलग है। और ये सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल रिफाइनिंग, LPG, पाइपलाइंस और अब तो EV चार्जिंग जैसे फ्यूचर प्रूफ सेक्टर्स में भी ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां जॉब मिलने का मतलब सिर्फ एक मंथली सैलरी नहीं, बल्कि एक ऐसी रॉक सॉलिड कंपनी के साथ जुड़ना है जिसका फ्यूचर आने वाले दसियों साल तक एकदम सिक्योर है। अब डेट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां टाइम बहुत कम है। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 18 अप्रैल 2026 से और आखिरी तारीख है 17 मई 2026 रात 11:59 तक, मतलब एक महीने से भी कम का समय। अब प्लीज आराम से आखिरी हफ्ते में भर देंगे वाला माइंडसेट मत रखिएगा। लास्ट मिनट पर सर्वर्स अक्सर क्रैश हो जाते हैं, तो आज ही इसको अपने फोन के कैलेंडर में रिमाइंडर पर सेट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे मेन हिस्से पर, इंजीनियरिंग और अकाउंट्स की पोस्ट्स। ये नंबर देखिए, 175। जी हां, सिर्फ और सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए 175 वैकेंसीज हैं। आजकल PSU जॉब्स में जहां 2-4 सीट्स के लिए लड़ाई होती है, वहां सीधे 175 पोस्ट्स का निकलना लिटरली किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड इससे मैच करता है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग अपनी 175 वैकेंसीज के साथ, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में डिप्लोमा मांगा गया है। दूसरी तरफ जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के लिए 25 पोस्ट हैं, जहां ग्रेजुएशन के साथ CA इंटर या CMA इंटर चाहिए। लेकिन रुकिए, यहां एक सबसे बड़ा कैच है, दोनों ही रोल्स में 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंजीनियरिंग वालों के लिए रिफाइनरी या पावर प्लांट जैसी जगहों का, और अकाउंट्स के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक्सपीरियंस। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप CA फाइनल क्लियर कर चुके हैं तो आप अकाउंट्स रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्टली इंटर लेवल वालों के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब इन दो मेन ब्रांचेस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर स्पेशलाइज्ड जॉब रोल्स को। तो देखिए, यहाँ 4 और स्पेशलाइज्ड पोजीशंस हैं। पहली है वेस्ट साइड एमेनिटीज, जिसमें 10 पोस्ट हैं। इसके लिए BBA, BCom या BSc के साथ 5 साल का हॉस्पिटैलिटी या रिटेल सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आती है सेक्रेटरी की 8 पोस्ट्स, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट 5 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया रोल है क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसमें 30 वैकेंसीज हैं। यहाँ MSc केमिस्ट्री और 3 साल का लैब टेस्टिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आखिर में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें MA हिंदी और 3 साल का प्रोफेशनल ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस जरूरी है। मतलब एक पैटर्न यहां बिल्कुल क्लियर है, बिना 3 से 5 साल के सॉलिड रेलेवेंट एक्सपीरियंस के आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, एज लिमिट्स और उसके बाद सैलरी पैकेजेस। एज क्राइटेरिया को समझना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जनरल कैटेगरी में जूनियर एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी के लिए मैक्सिमम एज 32 साल रखी गई है, जबकि एसोसिएट एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा यानी 35 साल तक जाती है। और हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस अप्लाई होते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, SC ST को 5 साल और PWD कैंडिडेट्स को सीधे 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। तो कट ऑफ अपनी कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अब आते हैं नंबर्स पर। और फ्रैंकली ये पैकेजेस कमाल के हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी का बेस CTC करीब 12.28 लाख रुपीस पर एनम है। वहीं एसोसिएट एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए ये जंप करके लगभग 17.11 लाख तक पहुंच जाता है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक बेस फिगर है।
महारत्ना पीएसयू होने के नाते इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए, टॉप क्लास मेडिकल पर्क्स आपकी फैमिली के लिए और एनुअल परफॉर्मेंस बोनस अलग से मिलेगा। ये पैकेजेस इजीली प्राइवेट सेक्टर के काफी मिड लेवल रोल्स को पीछे छोड़ देते हैं। पैसों की बात तो हो गई, अब समझते हैं एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 1180 रुपये है। हाँ, थोड़ी प्रीमियम साइड पर जरूर है, पर आजकल पीएसयू एग्जाम्स में ये स्टैंडर्ड हो गया है। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपके लिए एप्लीकेशन पोर्टल पर बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा पे नहीं करना है, बस अपना फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है। अब सिलेक्ट कैसे होना है, इसके रोड मैप में 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग, जो स्ट्रिक्टली आपके एक्सपीरियंस और डिग्री पर बेस करेगा। अगर पेपर स्ट्रांग नहीं है तो जर्नी यहीं रुक जाएगी। फिर आता है स्टेप 2, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हालांकि ये टेस्ट तभी होगा अगर एप्लीकेशंस एक लिमिट से ज़्यादा आती हैं। स्टेप 3 में होगा एक ग्रुप डिस्कशन या केस स्टडी, जहां आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक होगी अंडर प्रेशर। और फाइनली स्टेप 4, आपका मुख्य पर्सनल इंटरव्यू। तो अपनी तैयारी को इन्हीं 4 स्टेजेस के हिसाब से शुरू कर दीजिए। अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की भी बात कर लेते हैं। जॉब लगने के बाद लाइफ कैसी होगी? देखिए, ये एक ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपको देश भर में इनकी किसी भी रिफाइनरी या ऑफिस में भेजा जा सकता है। रीलोकेशन के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। दूसरी बात, ऑयल रिफाइनरीज 24/7 चलती हैं, तो शिफ्ट ड्यूटी लगने के पूरे चांसेस हैं। और हाँ, ज्वाइनिंग के बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मैंडेटरी होगा, जहां आपकी हर परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा। आखिर में चलते हैं इस एक्सप्लेनर के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैंडिडेट्स। फॉर्म खुलने से पहले ये रूल्स एकदम ध्यान से सुन लीजिए। भले ही इस रिक्रूटमेंट का टैग एंट्री लेवल है, लेकिन असलियत यह है कि फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। हर पोस्ट पर 3 से 5 साल का कंपलसरी फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बिना सिस्टम आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस पर बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। और सबसे बड़ी वार्निंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ बेहद स्ट्रिक्ट होगा। अगर आपके पेपर में एक भी चीज गलत निकली तो इंटरव्यू स्टेज पर से भी 100% वापस भेज दिए जाएंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। ये रिक्रूटमेंट उन मिड लेवल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्डन टिकट है, जो प्राइवेट सेक्टर की भीड़ से निकलकर एक शानदार सैलरी और गवर्नमेंट पीएसयू की लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इनकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो ऐसी महारत्ना अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। तो क्या आप इस जंप के लिए तैयार हैं? आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको बीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सरकारी नोटिस एचक्यू पर आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा, ऐसी ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।